दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राशि परिवर्तन में। मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूं कि सारे राशि परिवर्तन अच्छे नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे मिलने वाले थे, कुंभ लग्न था, 10th हाउस 8th हाउस का उनका राशि परिवर्तन था। हमें जब इतना ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, क्योंकि हमने तो जैसा पढ़ा था, क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने में टाइम लगता है, तो हमें ये सिखाया गया कि हर राशि परिवर्तन अच्छे होते हैं। तो जब मैं उनकी ज़िंदगी को झांकता रहा, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। यदि आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, विश्व के सबसे महान गुरु केनराव जी कहते हैं कि आप अपने नज़दीकी, जिनकी आप लाइव जानते हो, उनकी कुंडली आप ध्यान में रखिए, आपको ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी आएगी। तो मैं उन्हें देख रहा था कि आदमी सौम्य थे, समझदार थे, लेकिन वो कभी उनका प्रोफेशन सेट नहीं हुआ। फिर मैंने क्या देखा उनकी कुंडली में, मुझे पता तो था, उनका 10th और 8th हाउस का राशि परिवर्तन था। जब हमने इसकी बारीकी से फिर मैंने इसका अध्ययन करा, तो हमें पता लगा कि ये कई तरह का होता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और मेरा आंतरिक मन भी कहता था, भाई सपोज कर लो गलत भाव का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कैसे वो शुभ हो सकता है। तो आज मैं उसी विषय में चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे पे मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा पूछते रहते हैं, जिन्हें मैं ज्योतिष सिखाता हूँ, गुरुजी राशि परिवर्तन यहाँ का कैसा होता है, यहाँ का कैसा होता है। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ उन्हीं बातों। देखिए, ये जो राशि परिवर्तन होता है, कहते हैं कि जब एक हाउस का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाता है, उसे राशि परिवर्तन कहते हैं। देसी भाषा में कहते हैं कि तू परख मुझे, अब मैं परखूं तुझे। जैसे सबको पता है कि 1 4 7 10 केंद्र होते हैं, और 1 5 9 1 4 7 10 केंद्र होते हैं, 1 5 9 त्रिकोण होते हैं। जब इनका समावेश हो जाता है तो ये राजयोग बन ही जाते हैं। लेकिन और हाउस भी हैं, जैसे कि हम इन हाउस को 3 6 8 12 हाउसेस को हम अलग कर देते हैं। आप देखो इस कुंडली के माध्यम से देखिए, क्योंकि यहाँ 1 नंबर इस बार हमने रखा है, क्योंकि इसे कहते हैं काल पुरुष की कुंडली, यानी कि उनका मेष लग्न। जो काल पुरुष है उनका मेष लग्न है, तो उन्हीं के द्वारा हम नियम ज़्यादातर समझते हैं, समझाए जाते हैं। अब आप देखिए जी कि हमने ये 3rd हाउस है, ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है, 12th हाउस है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठ सकती। ये यदि हमारा लग्न का दूरते का इनसे किसी भी संबंध आ जाता, समझते लग्न का दूरते से, इसके स्वामी यहाँ बैठ गए, इसके 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 यहाँ बैठ, इसके यहाँ बैठ गए, मतलब किसी भी तरीके से ये राशि परिवर्तन आ जाता, तो ऐसा जातक धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। लेकिन हमें इसे ध्यान रखना, हमें उन चीज़ों में से ध्यान रखना पड़ा, कितनी डिग्री में है, कितने ताकत में है। एक की मैं कुंडली देख रहा था, 0 डिग्री के थे, वक्री थे। उन्होंने कहा हम मुझे नेम फेम तो प्राप्त हुआ, से मैं अब 22 साल पढ़ने बाद बताऊँ, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं मिला। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमें उनमें डिग्रीज में भी देखना पड़ेगा, क्या वो अस्तित्व तो नहीं है, क्या वो वक्री तो नहीं है, तो उसी मिकदार यानी कि ताकत में असर आ जाता है। जैसे कि मैं सबको एक ही उदाहरण देता रहता हूँ, वीडियो तो मेरी लंबी चलेगी, केवल वही देखा करें जो इसे वास्तव में ही ज्योतिष सीखना चाहते हैं। मैं सबको एक ही उदाहरण देता हूँ, सबको ज्योतिष से, आकाश से पानी आ रहा है, बरस रहा है, यानी कि लिक्विडिटी आ रही है, धन आ रहा है, ऐसा मानो। हमने किसी ने चम्मच ले रखी है, किसी ने थाली ले रखी है, किसी ने बड़ी परात ले रखी है, तो जैसी लिक्विडिटी आ रही है ऐसी हमारी ताकत है। ले रखी है चम्मच तो थोड़ा धन आएगा। आप इसी तरीके से इनकी डिग्रियों को भी समझ सकते हैं। यदि माना 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 29 डिग्री का, 28 डिग्री का, तो उनमें कम ताकत होती है। ये अलग का विषय है, विस्तार का विषय है, मेरी वीडियो को आप देख भी सकते हैं। तो इसे कह दिया हमने महायोग। फिर आते हैं हम दैत्य योग में। मैंने आपको सबको बताता रहता हूँ, हमारा शास्त्र भी कहता है, गीता में भी लिखा हुआ है कि हिम्मत, हौसला, परिश्रम, बार बार प्रयत्न करना, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है। इसमें क्या है कि इसको 3rd हाउस में, जो कि साहस का होता है प्रतीक,
अष्टम भाव जो कि अचानकता का होता है। जब इन हाउस का 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 7 का 8th का 9th का 10th का 11th का हो जाता है तो जातक में अधिक उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये संघर्ष के साथ, उतराव के साथ, परेशानी के साथ हमें समृद्धता आती है। अब इन्होंने लिखा खल योग। खल योग में क्या है, जब इनका 3rd का, ये किसी की भाव से भी संबंध आ सकता है, ये 6 से आ जा, 8 से आ जा, 11 से आ जा। 3rd हाउस का होता है साहस का, पराक्रम का, मेहनत का, हौसलों का। जब इन हाउस से संबंध आ जाएगा तो अपने जातक साहस से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से हर चीज़ प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं बिल्कुल बड़े आराम, जो बड़ा सुंदर योग कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ योग माना गया है। केंद्र में सबसे बड़ा 10वां हाउस, त्रिकोण में सबसे बड़ा हाउस 9th हाउस। यदि आपका 9th और 10th हाउस का राशि परिवर्तन है, यानी कि शुक्र बैठ जाते हैं, चाहे वो नीची राशि स्थिति के क्यों ना हो 9th हाउस में, और 9th हाउस के स्वामी जो कि बुध हैं, ये बैठ जाते हैं 10th हाउस से, ये बड़ा अच्छा योग माना जाता है। इसमें इसकी सुन लीजिए आप। एक हमारे मिलने वाले सज्जन थे, उम्र है उनकी अब अबाउट 58 ईयर्स। तो जब उनकी शुक्र की दशा चल रही, वो स्वतः ही बता रहे थे कि मैं एक जगह गया था किसी फैक्ट्री में, मेरे दिमाग में जाने क्या बात हुई, बोले मैं उनका काम करता था, मैंने सोची कि मैं क्यों ना करूं, क्योंकि जब कोई कार्य होना होता है, चाहे वो शुभता का हो चाहे अशुभता होता है, तो ग्रह के द्वारा हमारे माइंड में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे ही उनकी बुध की दशा चली, क्योंकि बुध उनका भाग्येश भी है, और वो जो बैठे थे 10th हाउस में बैठ गए, और 10th हाउस का स्वामी जो कि शुक्र है वो 6th हाउस बैठ गया। आज वो कम से कम अरबपति हैं, यानी कि उनके पास हर वैभव, लक्ष्मी, धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हमने जो राशि परिवर्तन देखने हैं वो किस तरीके के हैं, क्या उसमें महायोग बनना है, क्या उसमें दैत्य योग बनना है, या उसमें खल योग बनना है, या सबसे श्रेष्ठ योग बनना है। एक बात आपको विशेष बता दूँ, यदि आपका लग्नेश 10th हाउस में स्थित है, ये समझ लीजिए, आप जब लग्नेश की दशा आएगी, आप पूरे लाइफ, जो भी उसका लाइफ पीरियड होगा, खूब नेम फेम प्राप्त करोगे, बशर्ते वो डिग्री में मजबूत होना चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। फिर आपको याद दिला दूँ कि हम मई के एंड में ज्योतिष की क्लासें चालू करने वाले हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं हकीकत में ही, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको बताते रहेंगे कि जैसे हमारे बैच खाली होंगे, हम आपको समय समय पर गाइडलाइन देते रहेंगे कि कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान।